2024 के आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं। ऐसे में कर्नाटक के मुसलमान कांग्रेस से 3 टिकटें देने का मुतालबा तेज कर चुके हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुतालबा किया जा रहा है। बीदर के उलमा की तंजीम मजलिसुल उलमा अल हुफ़ाज़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद किया गया, जिसमें बीदर पार्लिमानी हलके से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने का मुतालबा किया। साथ ही कांग्रेस लीडर अयाज खान को टिकट देने पर भी जोर दिया गया। 2019 में भी अयाज खान को टिकट देने का मुतालबा किया गया था। इस वक्त अयाज खान को टिकट नहीं मिली थी। इस बार इन्हें टिकट देने का मुतालबा तेज हो चुका है। मुफ्ती शेख अब्दुल गफ्फार मुजफ्फर अल कासमी, सदर मजलिस उलमा व हुफ़ाज़ और दीगर उलमा इकराम ने कांग्रेस हाई कमान से मुतालबा किया कि बीदर के कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को बीदर से टिकट दिया जाए। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज लोग आए थे यहाँ पर जायजा लेने के लिए, लेकिन चंद लोग गुलबर्गे से भी आए थे, मुस्लिम पॉलिटिकल फार्म वाले भी आए थे। उन्होंने भी हुकूमत कर्नाटक से मुतालबा किया था। और खास बात यह है, 5 टिकट का मुतालबा हुकूमत कर्नाटक से किए थे यहाँ के मुस्लिम नुमाइंदे, और खुसूसन उलमा इकराम भी किए थे, मुस्लिम तंजीमों ने भी किया था। लेकिन उनकी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने 3 को माना था। लेकिन हमें ये सुनने में आया कि इस वक्त जो है पूरे कर्नाटक स्टेट में जो 28 सीटें हैं पार्लिमानी, उसमें से 2 सीटें मुस्लिम को दी गई है, मुसलमान के लिए तय किया गया है। एक तो बेंगलुरु में, सेंट्रल बेंगलुरु में एक मुसलमान को देने का तय किया गया है, और दूसरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बीदर का तय हुआ है। और बड़े ने हमारे बताया कि किसको दिया जाएगा, ये अभी तक खुलकर बात नहीं आई है। हो सकता है कि जिन्होंने मुतालबा करने में अपने आप को पेश किया है या अंदरूनी एतबार से कुछ कोशिश कर रहे हो, जाहिर नहीं है। हमारा तो ये मुतालबा है कि मुस्लिम नुमाइंदगी हो। और खुद जनाब अयाज खान साहब का भी कहना है कि अगर मुझसे अच्छा कोई काम करने वाला कोई और नुमाइंदा हो तो मैं खुद उसका साथ दूंगा, मैं खुद जो है पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन अभी तक कोई खुलकर इस तरीके से अयाज खान साहब जुर्रत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे बेंगलुरु के उलमा इकराम से, वहाँ के नुमाइंदों से, वहाँ के कायदीन से, बड़ों से जो मुलाकातें हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी हिम्मतों को दाद दिया और कहा कि तुमने उतनी दूर से सफर करके एक अच्छे काम के लिए हमारे पास आए हैं, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको सलाम करते हैं। वो भी जो है इस बात की हमको गारंटी दी कि हम हुकूमत कर्नाटक के बड़े नुमाइंदों से इंशाल्लाह जो है ये बात करवाएंगे और बीदर के लिए किसी मुसलमान को टिकट देने का जो मुतालबा करेंगे। हमने ख्वाहिश जाहिर की उनसे कि वहां पर जनाब अयाज खान साहब के लिए आप सिफारिश फरमाएं। जिस तरीके से ये बड़े काफिले को लेकर के गए और कोई दूसरा नुमाइंदा बीदर से इस तरीके का काम नहीं किया, इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो जबानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई के एतबार से अगर कोई आगे बढ़ा है तो जनाब अयाज खान साहब आगे बढ़े हैं। वो एक ही शख्स है जनाब अयाज खान साहब, वो आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत के बड़े नुमाइंदों की उनके ऊपर नजर है, और जिनके उनके अपने ताल्लुकात है, सीएम साहब है, जमीर अहमद खान साहब है, और दीगर जो भी उनके दोस्त अहबाब है सियासी एतबार से, वो लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि बिदर से एक मुस्लिम नुमाइंदा हो और खुसूसन खासतौर पर अयाज खान साहब हो। कौम का एक काफिला अभी बेंगलोर से वापस आए हैं। बीदर के उलमाए किराम से हम क्या कहते हैं, उलमाए किराम बेंगलोर के जिम्मेदारों से, बल्कि सियासी जिम्मेदार हो या तंजीमी जिम्मेदार हो, सबसे मुलाकात करके हमने मुतालबा किया है कि इस मरतबा लोकसभा बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। क्योंकि हमारा हल्का जो दक्कन का एरिया है, चाहे हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र का इलाका हो या कर्नाटक और आंध्रा का इलाका हो, ये पूरा इलाका कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार से खाली है। तो हम पुरजोर मुतालबा हम बेंगलोर में भी करके आए हैं और यहाँ भी मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ बीदर लोकसभा से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। और अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो इससे पहले आप अंदाजा कर चुके हैं कि 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट लाई थी। तो आप अपने जाम में ना रहे, हमारे लिए रास्ता खुले हैं, समझे। ये नहीं कि आपके पास क्या रास्ता है, रास्ते बहुत सारे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो तंजीम है, जो कांग्रेस पार्टी है, हम उसको अब हालात के एतबार से मुनासिब सियासतदान समझ रहे हैं और हमें उसे कांग्रेस को जिताना और कामयाब करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा मुतालबा है। इससे पहले हमने कभी मुतालबा नहीं किया कांग्रेस पार्टी से, इस मर्तबा हालात को हम देख रहे हैं
اور سمجھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اور مسلمان علماء کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اوپر سے نیچے تک، بیدر سے بنگلور تک اور بنگلور سے دلی تک ہم اپنی طاقت کا، اپنی پہنچ کا ہم استعمال کر رہے ہیں اور پرزور طریقے سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے کہا کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے کانگریس سے اور کسی پارٹی سے ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اس ملک کے عزت دار شہری ہیں، اور وہ شہری ہے جس نے ہمیشہ اس ملک کے لیے ترقی کے راستے میں گامزن ہے، اور ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ اپنی قربانی کا بلیدان دیا ہے۔ مسلم امید کاروبار کو دیا جائے، اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ایاز خان صاحب کو ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ ایک لیڈرشپ کے اندر، ایک لیڈر کے اندر جو صفات ہوتے ہیں، جو کوالٹی ہوتی ہے، جو اوصاف ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ایاز خان صاحب کے پاس موجود ہے۔ جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی اور پہنچ کے اعتبار سے بھی ہم نے کئی مرتبہ بیدر میں دیکھا ہے اور بیدر کے علاقے میں دیکھا ہے، جب بھی امت مسائل میں گھرتی ہے تو ایاز خان صاحب مسائل کو حل کرتے ہیں، چاہے پہنچ کر کرتے ہیں یا کسی کو پہنچا کر کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام سے، ہم علماء کرام متحدہ طور پر ڈاکٹر ایاز خان کے ساتھ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کانگریس اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھداری کا ثبوت دے اور ڈاکٹر ایاز خان صاحب کو ٹکٹ دے۔ ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے اور جان مال کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ ڈاکٹر ایاز صاحب کو جتانے کی کوشش کریں گے۔ سوال کا جواب نہیں دیا۔